पहला शमूएल 15 अध्याय 1, 2, 3 वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। मुझे भेजा था तेरा अभिषेक करने के लिए, मुझे भेजा था और मैंने अभिषेक किया। इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। अब एक और संदेश परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, उसकी बातें सुन। हाँ, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, सेनाओं का परमेश्वर ये कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। हाँ, जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, हाँ। तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। मार्ग में उनकी रुकावट डाली, सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। हाँ, जो कुछ उनका है तो जाकर अमेलियों को मार, और जो कुछ उनका है बिना कोमलता के उसको नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या दूध पीता, क्या गाय क्या बैल, गाय बैल, क्या भेड़ क्या बकरी, भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या ऊंट, क्या गधा, गधा, सबको मार डाल। सबको मार डाल, किसी को नहीं छोड़ना। समझ में आ रहा? सुन रहे आप लोग? बहुत गहरी बात आ रही है, बहुत बड़ी बात आ रही है, अर्थ है बहुत बड़ा। बोला सबको मार डालना, किसी को नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना। ये होता है मसीह जीवन। समझ रहे आप? दस से। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा। परमेश्वर ने कहा, मैं इसको राजा बना के पछताता हूँ। शब्द लिखा है, पछताता नहीं है कि मैं इसको राजा बना दिया और उस राजा के योग्य नहीं चला। ये अर्थ है। समझ में आ रहा? समझ रहे? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है तो इसलिए बताओ, पछताता नहीं करके नहीं है, क्योंकि पछताता वो है जिससे, बोलो, गलती हो। समझ गए? पछताता हुआ जिससे गलती। तो हिंदी में जब अनुवाद कर रहे थे तो अनुवाद करने वाला भी अंग्रेज था, उसने डिक्शनरियाँ वगैरह लेकर के उसने हिंदी में अनुवाद किया था बाइबल का। तो सही शब्दों को कई बार कोट नहीं कर पाया, तो इसमें वो ज़्यादा मतलब लगा नहीं पाया, उसमें जाना नहीं। पछताना नहीं है, पछताना गलती हो गई, माफ़ कर दो, गलती हुई है। परमेश्वर से कभी गलती नहीं होती। उसका मतलब है मैंने इसको राजा बनाया, उसके योग्य चाल चलानी, क्योंकि आगे जाना मैं इनमें कि इसने यहोवा के पीछे चलना छोड़ दिया। वो मतलब है, पछताना मतलब के नहीं, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगा इसको राजा बनाना, ये राजा के योग्य ही नहीं है, बना दिया इसको। इसलिए कुछ लोग पास्टर बन जाते, लेकिन पास्टर के योग्य नहीं है ना। कुछ लोग प्रभु के पीछे चलते बाइबल पकड़ लेते हैं, उसके योग्य नहीं है। योग्य नहीं समझने के पैदाइशी योग्य होते हैं, बनना पड़ता। कितने मौके प्रभु दे रहा है इसको, बताइए आप। इसके पूरी जीवनी छान मारी हमने, कितने मौके परमेश्वर दे रहा है। इतना कर्म कांड करने के बाद फिर दोबारा परमेश्वर ने बोला कि शमूएल कहता है, मैंने तेरा अभिषेक किया था, यहोवा परमेश्वर ने मुझे भेजा था, अभिषेक किया, और अब ऐसे ऐसे करना। लड़ाई तो होगी, लेकिन लड़ाई कैसे करनी? सबको नष्ट करना, किसी को नहीं छोड़ना। समझ में आ रहा? तेरा पढ़िए। तब शमूएल शाऊल के पास गया, हाँ, और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। शमूएल फिर इससे राजा से मिला, और राजा मिलके प्रभु के दास का आदर करते हुए क्या कहता है, तुझे यहोवा से आशीष मिले। हाँ, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की क्या है। बता रहा है राजा? क्या बता रहा है? मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। हाँ, शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना
और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। प्रभु का दास शैमुएल बोलता है उससे, राजा से, कि ठीक है। शैमुएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का रंभाना मुझे सुनाई क्यों देता है? यह क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा बहनों के? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आज शायद ऊपर को जा सकता है। प्रभु के दास ने क्या बोला था? किसी को नहीं छोड़ना। छोड़ना, लेकिन इसका मन, इसका दिमाग और इसका बाहर का दिखावटी, साउल साहब का जब भी मिलता है बराबर आदर सम्मान, लेकिन मन 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 गंदा मन, मन क्या बोला ना, किसी दूध पीता बच्चा भी होगा ना, उनके मतलब है मैं तो मार काट नहीं करवा रहा, किसी को नहीं छोड़ना, यह सफाई, बिल्कुल सफाई करनी। समझ में आ रहा? बिल्कुल क्या करनी? सफाई करनी। लेकिन इसने क्या कर दिया? गाय बैल भेड़ बकरी छोड़ दी। और चतुर्बुद्धि देखो, कान खोल के सुनना औरतें भी, चतुर्बुद्धि देखो, चतुर्बुद्धि भाई साहब की बड़ी आगे देखो चतुर्बुद्धि। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों को और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया अभी है। बलि के लिए तो रखे हैं। समझ में आ रहा? चतुर्बुद्धि कौन परख लेगा, कौन भाप लेगा? समझ में आ रहा नहीं ना? चतुर्बुद्धि तेरे परमेश्वर के लिए तो रखे, जबकि क्या कहा गया था? गाय बैल जो भी हो सबको खत्म करके सफाई करनी, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं चाहिए। ये प्रभु के दास को ही एक आज्ञा की प्रभु के दास को बता रहा, तेरे परमेश्वर के लिए बलि अर्पण करने के लिए रखे। अब क्या बोले प्रभु का दास? बताइए। ऐसी चतुर्बुद्धि की आत्मा आप में भी काम करती है। चतुर्बुद्धि, चालाकी, चतुर्बुद्धि, झूठ, चालाकी, चतुराई, मन में अशुद्धता, मन गंदा, मन में कुड़कुड़ाहट, मन में बेचैनी, मन में पाप, मन में चोर, ये है। और चतुर्बुद्धि, समझ में आ रही बात? उल्टा क्या बोल जा, क्या जवाब देगा बताइए आप? तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए अच्छे से अच्छे बैल और भेड़ बकरे छोड़े, उन्हें अर्पण करना प्रभु को ही। अब बता दे क्या करेगा? समझ में आ रही चालाकी? इसका मन इतना खतरनाक था। आज ऐसे कितने विश्वासों का मन खतरनाक होता है जो बिल्कुल सुधरते नहीं है, जो सुधरना नहीं चाहते, जो सीधा होना नहीं चाहते। निर्गमन में रात को लास्ट में क्या पढ़ा था हमने? सीधे सच्चे लोग हैं, सच्चे लोग, सीधे लोग। प्रभु ने बोला किसी को नहीं छोड़ना, और इसने छोड़ दिया। आगे पढ़ो। और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया बाकी है। सबका तो जी, हाँ, प्रभु के दास हमने सत्यानाश कर दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। हाँ। उसने कहा, कह दे। कह दे। प्रभु के दास को क्या बोला? कह दे, बता क्या बात कही परमेश्वर ने तुझे? हाँ। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? भाई परमेश्वर कितनी बार याद दिलाया, तेरा अभिषेक किया, तुझे चुना, तुझे चुना, तुझे चुना। तेरी बुद्धि ठीक क्यों नहीं होती? कितनी बार प्रभु का दास इसको याद दिलाता, तेरी अकल तो नहीं ठीक होती। कितनी बार इसको सिखाता है, समझाता है जाकर के। समझ में आ रहा आपके बहनों, भाई लोग समझ में आ रहा? तेरी अकल क्यों नहीं ठीक होती? मैं तेरा अभिषेक किया,
है? अभी 15 का हमने 1-2 में पढ़ा था, मैंने तेरा अभिषेक किया था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि मन कैसा हुआ करता था इसका? आज मेरी बहन, जब हम यीशु के खून पे बैठे आज का, और हमारा मन कैसा है, ये वही परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं। हमारा मन कैसा है? क्या हम भी अपने जीवन में कुछ गाय बैल रख छोड़ते हैं? क्या हम भी अपने जीवन में कुछ चीजें रख छोड़ते हैं लालच से? क्या हम भी अपने जीवनों में कुछ चीजें बना के रखते हैं? अपने आप ये वो सब प्रकट होता है, दिखता है, प्रभु का दास को दिख रहा है, वो सिखा रहा है, बोल रहा है। क्या हम भी दुष्टता को घुसने देते हैं? क्या हम भी एक भेड़ का बच्चा बिठा ले दिमाग में? क्या दुनिया की चीजें हम बिठाते हैं दिमाग में? दुनियादारी का लालच, दुनियादारी की इधर उधर की बातें अपने दिमाग में बिठाते हैं। बढ़िया। और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा, तुझे विशेष काम करने को भेजा था, सेवकाई की प्रधान बना करके। हाँ। और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर। हाँ। और जब तक वे मिट ना जाए, जब तक वे मिट ना जाए, तुझे ऐसे बोला था, तब तक उनसे लड़ता रहे। तब तक उनसे लड़ता रहे। हाँ, आगे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? टूट के वह काम करने का क्या मतलब है? जब ये लड़ाई कर रहा था तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही थी, गाय बैल बढ़िया बढ़िया, ये सब चीजें ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें, तो उनको रखता रहा। ये रख लो जी, ये रख लो। परमेश्वर तो काम कर रहा है इसके द्वारा, लेकिन इसे क्या कर रहा है? सोना रख लो, है बढ़िया बड़ा जवान बछड़ा रख लो। लालच भी इसके अंदर आ गया, लालच भी इसके अंदर आ गया। माल के लूट में से सामानों को रखवा रहा है ये, जो सत्यानाश करना चाहिए था उसको, उन चीजों को रखवा रहा है। मन था ये इसका ऐसा, लालच। इसको यही घमंड था कि मुझे तो बल से आत्मा उतरा करा था मेरे ऊपर, तो भैया मैं तो क्या हूं? अभिषिक्त हूं। अब वही अभिषेक को याद दिला दिला के इसको वचन बताना शुरू करा अच्छी तरीके से कि तुझे अभिषेक किया था, तेरा ये किया था, और तूने लूट में से फिर भी माल को लूट रख रहा है। आगे बढ़िए इसमें। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला। हाँ। और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। अमालेकियों के राजा को मैंने पकड़ लिया, अमालेकियों का सत्यानाश किया है, मैंने परमेश्वर की बात मानी है। ऐसे ये प्रभु के दास से बातें कर रहा है, आमने सामने खड़ा होके। जब इसके साथ दाऊद को पढ़ते हैं ना, दाऊद कोई बात नहीं करता प्रभु के दास के सामने। समझ में आ रहा मेरी बहन, मेरे भाई? ये है, और इसकी देख लो, पढ़ लो जीवनी। आप तो आधा अधूरा ही सीख रहे हैं, मुझे भी बैठ के यहाँ। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद समझ में आए, तो प्रार्थना पूर्वक बैठे तो ताकि समझ में आए। क्या कह रहा? मैंने राजा को पकड़ लिया, जिधर यहोवा ने भेजा वहीं गया हूँ, अमालेकियों के राजा को भी ले आया हूँ और सबका सत्यानाश किया है। आगे, परंतु प्रजा के लोग मैंने नहीं जी। किसने? प्रजा के लोग। मैंने नहीं जी, सांप ने खिलवाया। मैंने नहीं, किसने खिलवाया? सांप ने। आदम से पूछा, मैंने नहीं जी, उस औरत ने खिलवाया। सब ठीक, किसी की कोई गलती नहीं। मैंने नहीं, प्रजा के लोग। समझ में आ रहा अर्थ? इसी तरीके से आज हमारा मन, मैं ठीक, बाकी सब बेकार। मैं जो कर रही वही ठीक, मैं जो कर रही वही ठीक, मैं जो सोच रही वही ठीक, मैं जो सोच रहा वही ठीक, मैं जो कर रही वही ठीक। प्रभु का पता सता नहीं, लेकिन फिर बेइज्जती होती है बाद में। प्रमाण क्या निकल के आता है? बेइज्जती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। पढ़िए, देखो आगे क्या लिखा।
परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को, उत्तम उत्तम चीजों को, गाय बैलों को, भेड़ बकरियों को, प्रजा के लोग, मैं नहीं जी, प्रजा के लोग, हाँ, गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, कितनी शैतानी कर रहा है, कितनी शैतानी कर रहा है, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए लाए। परमेश्वर इसको पता नहीं क्यों नहीं जहां वहीं गाड़ दिया प्रभु ने, समझ रहे? तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए। सैमुअल को गुस्सा आ रहा था बहुत भयंकर, वचन में पढ़ा, सैमुअल को गुस्सा आ गया था। पढ़ो पढ़ो दोबारा पढ़ो, गुस्सा आ गया था। 15 का 11 पढ़िए। प्रभु के दास शमूएल को गुस्सा आ गया, परमेश्वर की बात सुन के शाऊल के ऊपर गुस्सा आ गया। पढ़िए 15 अध्याय का 11 वचन, 11 की है। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का, शमूएल का प्रभु के दास का क्रोध भड़का। अपने दास को बताया कि एक गंद मचा दिया इसने। समझ में आ रहा मेरी बहनों मेरे भाई? पादरी अगर गुस्सा कर रहा ना किसी के ऊपर, तो बहुत सोच समझना कि बहुत पवित्र है वो। समझ में आ रहा? प्रभु का दास अगर गुस्सा करके कुछ कह रहा तो क्या है? फायदे का ही है, फायदे का ही है। ये नहीं कि सांप आ जाए, दुष्ट आत्मा आ जाए, हाय मुझे क्यों छेड़ दिया, हाय मुझे क्यों छेड़ दिया। समझ में आ रहा? तब शमूएल का क्रोध भड़का, लेकिन शमूएल आराम से गया, इससे जाके बातचीत करके समझाया बुझाया। जब मैंने आगे आपको आगे बढ़ा, तेरा अभिषेक किया, तेरा ये किया, सुन पड़ा तो लगा 1-2 में भी, ठीक है, समझ में आएगा। और आइए उसी में 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ पढ़िए। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना, कान लगा के प्रभु का उत्तम वचन सुनना, मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेढ़ों की चर्बी और बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। पुराने नियम में लिखा है। शमूएल ने कहा, यहोवा होम बलि और मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, राजा को बोला, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आगे पढ़िए। देख, बलवा करना, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। बलवा करना, चतुराई करना, सुन लेना कान खोल के, चतुराई करना, उलट फेर की इधर उधर की बकवासबाजी करना, गुरुजी के पास जाके पूछा लेने के बराबर है। अजीब घर में दिक्कत चल रही, बता दो गुरुजी क्या करें। समझ में आई बात नहीं आई? दोबारा पढ़ो वचन। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना, भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। दोनों बात एक ही है। बलवा करना, यह तूने बलवा करा, तूने यहोवा की बात नहीं मानी। इसका अर्थ क्या समझा रहा शमूएल इसको? तू तो ऐसे कर दिया जैसे किसी के पास जाकर के तू पूछने के लिए जा रहा हो, देवता के पास, देवी के पास। मूर्ति पूजा को प्रगटीकरण है ये, मूर्ति पूजा का, दुष्ट आत्माओं का प्रगटीकरण है ये। समझ में आ रही मेरी बात? एक और बार पढ़ना है लाइन। बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। एक ही समान पाप है। समझ लेना मेरी बहन मेरे भाई, आपकी मर्जी है, आप सीखना चाहते हो, चलना चाहते हो, नहीं इसी तरीके से सीधाई, सच्चाई, सीधाई, ईमानदारी, सच्चाई, इसकी चतुर्बुद्धि देख लो। 2 बार इसने बोल दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने के लिए छोड़ दिया था जी, उत्तम उत्तम चीजें रख ली थी जी। आपकी बुद्धि, आपके दिमाग किस प्रकार का, क्या परमेश्वर के प्रति सीधा ईमानदार है? क्या मन में सच्चे हैं, ईमानदार? आगे बढ़िए। और
हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। किसके तुल्य है? इधर देख के बोले, किसके तुल्य है? मूर्ति पूजा के तुल्य। क्या करना? बस हट करना, ढीठ बनना, हट करना, अपनी बात में घमंड दिखाना, हट करना, ढिठाई दिखाना। मूर्ति पूजा के, ग्रह देवताओं के साथ पूजा पाठ करने के बराबर है। कान खोल के सुनना, पहली बार सुनाए वचन आपने। मन का हट्ठा हट्ठी कर, मन का घमंड दिखाना, मन में बड़ापन दिखाना, मूर्ति पूजा के समान बराबर है। दोबारा पढ़ दो। और हट करना, बात बता रहा, प्रभु का दास बात बता रहा, तो जबान जो नहीं कर रहा उसके साथ, ये अर्थ है। प्रभु का दास बता रहा कुछ, तो जबान जो नहीं कर रहा, हट्ठीपन नहीं जी। ऐसे परमेश्वर के लिए तो लूटे, अरे गर्दन समझ कर बच ले गया, हट्ठीपन दिखा रहा है। सच है या नहीं? कोई बताए तो नम्रता से। दाऊद को एक बार बोला, दाऊद ने कहा मैं पापी हूं। दाऊद है, इसने तो पाप ऐसे करे ही नहीं दाऊद वाले, समझ रहे मेरी बहन मेरे भाई। लेकिन इसके मन देख लो, मन तो पापी क्यों बचते हैं? मन से अगर प्रभु के पास आए, प्रभु मैं पापी हूं मुझे बचा ले, बचता है 100% बचता है। लेकिन हट्ठीपन, जबान जोरी, बहसबाजी कर रहा प्रभु के दास के साथ, बहसबाजी कर रहा प्रभु के दास के साथ, बहसबाजी कर रहा। आज कितने लोग प्रभु के दास के साथ बहसबाजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, इसलिए उनको आशीष नहीं मिलती, इसलिए उनसे परमेश्वर उसके साथ रहता नहीं है। मैं कितनों को देखता हूं, मैं सच में कितनों को देखता हूं, बेचारे मारे मारे फिरने बाहर की तरह बदतमीजी करते हैं। पढ़ो एक और वाली लाइन शुरू से। और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। आराम से सच्चे शुद्ध पवित्र होकर के चले। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। प्रेम से, दीनता और नम्रता से मन को देखता है परमेश्वर। घमंड को तो नाश करवाएगा भैया। इसकी हालत देखना, हालत देखना, इसकी पेट फट जाएगा इसकी हालत सुन के। हालत देखना इसकी। कोई बड़ा काम इसने ऐसा नहीं करा जिससे इसकी हालत इतनी बुरी हो गई। लेकिन बदतमीजी कर रहा, बहसबाजी कर रहा, जबान जोरी कर रहा प्रभु के सामने। इसलिए हो गया, तू हट क्यों कर रहा? तू सुन क्यों नहीं रहा? तू समझता क्यों नहीं? तू मान क्यों नहीं रहा? तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा? प्रभु का दास बोल रहा तो बदतमीजी कर रहा प्रभु के दास के साथ। आगे बढ़ो। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, तूने परमेश्वर की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तुझे राजा होने के लिए हक खत्म कर दिया। तुझे तुच्छ जाना है, तुझे राजा के लिए। तूने परमेश्वर को तुच्छ जाना, तू खत्म है राजा के पद से। खुलेआम बोल रहा है, सबके सामने बोल रहा है। किसके सामने बोल रहा? सबके सामने। नेक्स्ट। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। अब का इतनी बहसबाजी करने के बाद, इतना सब कुछ बोलने का, जब पूरी सामर्थ्य में आके प्रभु का दास धमकाने लगा, बोलने लगा, तब थोड़ा सा हाँ गलती सी हो गई थी, सॉरी है। मैं देखो कुछ करना प्रभु पता नहीं क्यों नहीं मन में से निकलती थी। बंदा स्कूल में नहीं गया, एक भाई के साथ एक विश्वासी है, कभी स्कूल में नहीं गया और मेरे से माफी मांगने लगा, सॉरी। मुझे परखता है प्रभु। कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ा लिखा नहीं है, क्या बोल रहा? सॉरी। मन ठीक नहीं है। इसलिए यीशु कहता तुम मनुष्य को ऊपर से तो धर्मी दिखाई देते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे कड़वाहट, अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। अंदर का देखता है परमेश्वर, अंदर का। तो क्या कह रहा वैसे? हाँ मैंने पाप किया है। पढ़ो, देखो पढ़ो। मैंने पाप किया है। गलती मानने का तरीका भी देख लो इसका, किस प्रकार से गलती मान रहा है। सब आगे आ जाएगा। हाँ पढ़ते रहो। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। मैंने तो अपनी प्रजा की बात मानकर, लोगों का भय मानकर और परमेश्वर की आज्ञा और तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आगे। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर। अब क्या कह रहा प्रभु के दास को? अब मेरे पाप को क्षमा कर दे। कोई निजी गलती हो गई, तरीका ही है, अजी गलती हो गई माफ कर दो, कोई बात नहीं, मैंने उनके चक्कर में आगे कर दिया, कोई बात नहीं, सॉरी, गलती होगी, बात खत्म कर दो यहीं पे। समझ गए?
गलती होगी, बात कर दो यहीं पे। गलती हो गई, क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी चाहता हूँ, गलती हो गई, बात क्लोज, अब आगे मत बोलिए। ये कह रहा है। और सबूत अगला वचन पढ़िए। और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। प्रभु का दास को कह रहा, अब आजा मेरे साथ और हम चलो दोनों प्रार्थना करेंगे। इसी तरीके से कितने विश्वासी पास्टरों को चलाने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से चले, मेरे दान पे जीता है ये बेकारी पास्टर, मेरी मर्जी से चले, मेरे हिसाब से चले। ये मन में आता है, ये भी है। कह रहा मेरे पास, अब इसकी बात मान लो भाई की सॉरी जी गलती हो गई और कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, दोनों प्रार्थना करेंगे। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ, दोनों प्रार्थना करेंगे। गलती हो गई थी, मुझे माफ कर, क्षमा कर, और आप चलो प्रार्थना करते हैं। इसके साथ प्रार्थना कर लो, इसके कहने से। इसी तरीके से विश्वास का, पास्टर जी आज प्रार्थना करने आ जाओ। क्यों आ जाओ, क्यों आ जाओ? है? मुझे बड़ा भयंकर लगता है मामला, सच बता रहा हूं। पास्टर जी आज प्रार्थना करने आ जाओ। क्यों आ जाओ? 20 दिन हो लेट। समझ में आ रही बात है नहीं आ रही? पास्टर को विश्वासी ये सोच रखे, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला एक प्रभु का आदमी है, जैसे हम कहेंगे वैसे करेगा। इसलिए मुझे, मैं कभी बोलता नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसी बात होनी तो दूसरा पास्टर उठा लेंगे। समझ गए? अभी प्रार्थना कर दो, अभी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरीके से। भाई बंद कर दो फोन, ठीक है? क्या करा, मेरे पास लौटा कि हम दोनों जाकर के यहोवा को आगे बढ़िए। शमूएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा। मैं तेरे साथ कोई प्रार्थना करने नहीं जाता, मैं नहीं लौट रहा तेरे साथ। आगे, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना और है। यहोवा परमेश्वर ने तो भैया तुझे राजा के पद से हटाई दिया, तो मैं क्यों तेरे साथ प्रार्थना करूं? मैं तो अलगदाई में चलने वाला एक इस प्रभु का दास हूं। समझ में आ रहा मेरे भाई, मेरी बहन? मैं क्यों तेरे साथ ढोलक बजाऊं जाके? मैं तो नहीं तेरे साथ जाके आमीन बोलता, मैं तो नहीं साथ तेरे साथ जाके बलि चढ़ाता। बलि चढ़ाने से और ये सब चर्बी चढ़ाने से, उससे सबसे ज्यादा प्रसन्न परमेश्वर तब होता है जब उसकी बात को माना जाए, उसके वचन को माना जाए। ठीक है, आगे पढ़िए। तब शमूएल जाने के लिए घूमा, तब शमूएल जाने के लिए घूमा, और शाऊल ने, दोनों आमने सामने खड़े, तो प्रभु का दास ऐसे घूमा, वापिस अपने घर जा रहा है, और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा, उसके बागे की छोर को इधर से पकड़ लिया, कुर्ते को यहाँ से नीचे से भागा, और वह फट गया। भागा, फट गया प्रभु के दास का कपड़ा, फट गया प्रभु के दास का। और कपड़ा फटने का अर्थ क्या निकला, बताइए। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया। देखो, कपड़ा फटने का अर्थ क्या बता दिया। आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया। तू अभी भी राजा का घमंड लिए बैठा, अभिषेक का घमंड लिए बैठा, पवित्रता का घमंड लिए बैठा, नबूवत का घमंड लिए बैठा। मुझे कुछ पता है, मुझे कुछ आता है, मुझे ये है, मुझे वो है, मैं पवित्र हूँ, मैं महान हूँ, मुझे कोई कुछ ना छेड़ दे, मुझे कोई कुछ ना कह दे। आज तेरे हाथ से राज्य को छीन लिया। आगे, और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है, जो तुझसे अच्छा है, तेरा पड़ोसी है, तुझसे अच्छा है, उसको दे दिया है। आगे, और जो इस्राएल का बलमूल है, वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है। ना वो झूठ बोलता, ना वो पछताता है। तू झूठ भी बोलता है, इसका अर्थ यह है तू पछताता है, नकली पवित्रता है तेरी। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही? तू झूठ बोलता है, नकली पवित्रता है, लेकिन वो ना तो झूठ बोलता, ना वो पछताता। किसके बारे में बोला है? दाऊद के बारे में। आगे,
क्योंकि वह मनुष्य नहीं है क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। पछताए। भविष्यवाणी भी, ठीक है, राजाओं का राजा की भविष्यवाणी भी है, लेकिन दाऊद के बारे में भी है। समझ गए मेरी बात? आगे बढ़िए। अब देखिए, उसने कहा, भाई अब ध्यान से सुनना मेरी भाई, मेरी बहनों, मैंने तो पाप किया है। जब इतना समझा दे और बहस भी कर रहा था प्रभु के दास से, फिर बोला हाँ जी मैंने तो पाप किया है, मैंने तो पाप किया है जी, गलती हो गई। पास्टर साहब, सैमुअल पास्टर साहब, मेरे से गलती होगी, मैंने पाप किया है। पढ़िए। तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर। मेरे लोगों के सामने मेरा आदर कर। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? लोगों के सामने मेरा क्या कर? आदर कर। यह शाऊल, मैंने पाप किया, गलती ठीक है, लेकिन प्रभु के दास, बुजुर्गों के सामने, प्रजा के सामने मेरा आदर। दोबारा पढ़ो, बुद्धि खोल के सुनना ये वचन। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है। मैंने तो पाप किया जी, सॉरी, गलती हो गई है। तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों, कोई नहीं, पाप हो कर दी, गलती हो गई। अब आप लेकिन मेरी बात सुन, प्रभु के दास मेरी बात सुन। हाँ, और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर। बुजुर्गों के सामने और इजराइल देश के सामने मेरा आदर कर। क्यों मुझे सबके सामने कह रहा? क्यों मुझे सबके सामने कह रहा? मेरी इज्जत कर। आज इज्जत का सांप, जो बार बार मैं बताता हूँ ना, इज्जत, सम्मान, इज्जत, आदर, सम्मान, वो सांप सिर में बैठा रहता है। मुझे क्यों छेड़ा? तुम्हें परमेश्वर ना गाड़ देगा इधर जमीन में। तुम्हारी दुष्ट आत्मा ऐसे निकालेगा प्रभु। मुझे कैसे छू दिया? मुझे क्या, मेरे बारे में बात कर रहा होगा? ये तुम्हारे गंदे दिमाग को ना, दिमाग को मैं जमीन में डाल देगा परमेश्वर। मेरा आदर कर, मेरी इज्जत कर, मेरा सम्मान कर। मैंने गलती होगी जी, गलती होगी, चलो सॉरी, लेकिन अपनी इज्जत कर। अब ना बोल जाइयो, अब ना बोल जाइयो। ये दुष्ट आत्मा बहुत लोगों में, बड़े बड़े विश्वासों में, पास्टर लोगों में भी है, मेरे जानने वाले लोगों में कितनों में मिलती है ये। मेरी इज्जत कर, मेरा सम्मान कर, मेरा आदर कर। कैसे कह दिया? ऐसे कैसे कह दिया? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कुछ? शाऊल का मन समझ में आ रहा? कोई शक्ति वक्ति तो प्रकट नहीं हो रही, कोई कुछ तो नहीं आ रहा। शुरू में क्या चल रहा है? मन। सॉरी, गलती होगी, लेकिन इज्जत कर भाई। प्रभु के दास, बहुत बोल लिया, लोग देख रहे हैं, इनके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा तू। पुरनिया देख रहे, सारा इजराइल देख रहा है, इनके सामने तो मेरा आदर कर कम से कम। मेरी बाइबल में क्या लिख रखा मैंने नीचे? समझ, अपने हाथ से मैंने लिख रखा आदर, अपने हाथ से आदर। ये आदर चाहिए भाई। ये मन में आता है नहीं आता? बताइए। कितनी बार ऐसी बातें मुझे ये कह दिया था, मुझे ने वो बोल दिया था। 10 साल, 5 साल, 10 साल, 5 साल, 8 10 महीने की बातें दिमाग में दुष्ट आत्मा की लेके बैठे थे। तू भाई साउल है, साउल के मन वाला विश्वासी, साउल के मन वाला विश्वासी, साउल के मन वाला अभिषिक्त, साउल के मन वाला नबुवत, साउल के मन वाला पश्चाताप करने वाला। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? इज्जत पाने का मन, सम्मान पाने का मन। मैं मुझे कितने भाई लोग यहाँ भी बैठे थे, मुझे बताते हैं कई बार, ऐसे वो बोला था, ऐसे बोला था। आप बताते समय मेरा रिएक्शन देखते हैं कुछ। आप बताते इतने साल से मुझे कुछ बताते हैं, ये कह रहा था, वो कह रहा था, बताइए आप। एक बार पास्टर ने ऐसे बिठा करके, मैं अपनी बताता हूँ गवाही। अपने घर में पास्टर ने बुलाया और प्रभु ने 7 दिन पहले बताया तो वहां तुम जाओ और वहां तुम जाके बेइज्जती करवाओ, यही शब्द थे। और मैं वहां उनके घर गया 7 दिन बाद, और मैंने बोला कि पास्टर जी, ऐसे प्रभु ने मुझे बोला था कि तुम जाओ, जाके वहां बेइज्जती करवाओ। और वो प्रभु का दास कैसे, कब पवित्र आत्मा में आ गया, आगे पवित्र आत्मा में हो गए। किसमें हो गए? पवित्र आत्मा में हो गए। मेरी पूरी बेइज्जती करने लगा। और 7 दिन पहले बताया था कि फिर 2-3 दिन बाद वो फिर आपसे प्यार से बात करके मेल भी करेगा। तो प्रभु होने देता ऐसे। तो ऐसे हुआ, बहुत बेइज्जती करी, बहुत उन्होंने मुझे भला बुरा कहा, लेकिन मैं सीख रहा था। मैंने बाद में कन्हैया नाम ले, कन्हैया नाम, मैंने कन्हैया को कहा कि ये तुम ये देख रहे थे, मेरा मुंह बन रहा था क्या? ये बता दो बस मुझे कन्हैया।
कह रहे नहीं भाई साहब, मगर जब इतनी बेइज्जती करा, तुम मुझे एक बात बताओ, मैं ये सीखना चाहता हूं कि मेरा मुंह बन रहा था क्या? बस कह रहे बिल्कुल नहीं बन रहा था। यह है मसीह जीवन। समझ में आ रहा? आपको जरा सा कुछ कहा तो सुअर का जीवन है तुम्हारा, सुअर। कन्हैया का नाम लेके बोल रहा हूं, मेरी रिकॉर्डिंग भी आ गई। मैं कहा कन्हैया, मेरा मुंह बन रहा था जब पास्टर साहब मुझे इतनी गलत गलत बातें, इतना कुछ कुछ बोल रहे थे मुझे। और फिर मैं 2 दिन बाद मुझे फोन करते, कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं पास्टर जी, मुझे सब तो मुझे पता था पहले से ही, और पता ना भी होता, मुझे तो ऐसा सीखना है भैया। कोई कुछ कहे तो सांप तो नहीं दिखता मेरे चेहरे पे। ये है मसीह जीवन। और सुअर की तरह मुंह को लेकर घूमता है नकली बाइबल पकड़ करके घूमने वाला नकली साउल। दिमाग का बदलता है, चतुर बुद्धि है, चालाकी है, घमंड है, बड़ापन है, अहंकार है, ढिठाई है, और क्या था, हट्टीपन है, हट्टीपन है ना। जबान जोरी करता है, बहसबाजी करता है ना। मेरी इज्जत कर, मेरा आदर कर। आपका भी मन होता होगा ऐसे, करवाएगा प्रभु। आज ये हमारा मन आता है, ये मन का खेल चल रहा है सारा, मन का। यीशु मसीह ने धरती पे आके कहा था, धन्य वे हैं जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे, बाकी कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। मन शुद्ध करने का काम हमारा है। जब हम समर्पण करेंगे तो शुद्धता बढ़ेगी, समर्पण करेंगे तो शुद्धता बढ़ेगी, समर्पण नहीं करेंगे तो शुद्धता नहीं बढ़ेगी। दुष्ट आत्मा को बुलाएंगे, आ जाओ, घुस जाओ, तुम्हारे साथ संगति मेरी तो। और देख लो, थोपड़े को लेकर घूमता फिर सुअर की तरह, मुंह को लेकर घूमता फिर सुअर की तरह। वो मसीह है। मैंने बोला था बाद में, उसके कमरे से निकलते ही मुश्किल से 20 कदम चले। मैं कन्हैया, जब आप मुझे कुछ कहते, मेरा मुंह कैसा था, मेरा मुंह पे कुछ क्या नहीं, बिल्कुल आप नॉर्मल बैठे थे। यीशु के लहू की जय। ऐसे होता है मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे बनते हैं, ऐसे उत्तम विश्वासी बनते। समझ में आ रही है? उत्तम स्टडी है ये। जरा से मुंह बन गया बावले की तरह, कभी बीमारी बुरा मानने की, किसी की मेरी बात नहीं मानी। अब मैं कितने, मैं अपना अनुभव था, मैं बाल को तब को देखा, कुछ बात को नहीं बात नहीं मानी, मैं कोई बात नहीं प्रभु। कितनी बार कितने अनगिनत अनुभव जो मैंने ये बोला, प्रभु मैं तो प्रभु का दास, दूसरा कुछ मेरा रिश्ता भी है किसी के साथ, तो बस इतना ही बताऊंगा, नहीं तो भाई यहाँ बहुत सारे बच्चे परिवार के लिए बुरा लग सकता है। ठीक है, तो कितनी बार मैंने नोट किया, मैंने कुछ बोला और वो बिल्कुल इनकार कर दिया, बिल्कुल काट के फेंक दिया। कितनी बार गिनती नहीं है। ये मुझे प्रभु सिखाता है। मैंने कोई बात, फिर मैंने क्या सीखा, मैं कहा भाई चलो सब बातें खुद ही करा कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई? सब बातें खुद करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम अपने खुद करने चाहिए, किसी को ज्यादा मत बताओ। बहुत सारी बातें खुद प्रैक्टिकल सीखिए, उनको कभी दोष नहीं दिया। कितनी बार कोई काम बोला बिल्कुल मना कर दिया, कोई काम बोला बिल्कुल मना कर, सिंपल छोटे छोटे काम बिल्कुल मना, घमंड में आके बिल्कुल मना, बिल्कुल मना। चाहे मैं बड़ापन में आके, बड़ेपन में आके, घमंड में आके, कोई बात। तो प्रभु सिखाता, उनकी गलती में नहीं निकालता, सिखाता, सिखाया, सीख के तब आपके बीच में मुझे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। समझ गए? कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, साउल की तरह चतुर नहीं बनना। ठीक है मेरी बहन मेरे भाई? साउल साहब क्या था, सॉरी गलती हो गई, लेकिन इज्जत तो करनी पड़ेगी। पास्टर साहब मेरी इज्जत कर, मेरा सम्मान कर। मुझे कैसे कह दिया, ऐसे कह दिया, तुम्हारी दुष्ट आत्मा को काटेगा ये परमेश्वर। इज्जत वालों दुष्ट आत्मा को ऐसी काटेगा, बिल्कुल काटेगा, आराम से काटेगा, कोई दुआ प्रार्थना नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट परमेश्वर काटेगा। इज्जत सम्मान, ये तो इसका मतलब है थोड़े आप अपनी बेइज्जती भी कराते फिर विश्वासों में भी। वचन में लिखा, सुन लेना भी कान खोल के, कुछ भोले डंगर भी हैं,
कुछ भोले डंगर। वचन में क्या लिखा? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को। समझ में आ रही बात? ये नहीं कोई कुछ आप सुअर की तरह, समझ में आ रहा? डंगर की तरह नहीं। तो वो ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान प्राप्त करके, वचन सीख करके, बुद्धि और ज्ञान और समझ और भय और पराक्रम और युक्ति की आत्मा प्राप्त करके जीवन जिया जाता है। यहोवा पर भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। लेकिन आज आप भी तो, आपको कोई कुछ भी कह देता होगा। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। अभी मैं 2 लड़कों को नीचे अपनी गवाही बता रहा था, जो घर कल को काम करने आएंगे। मैंने कहा प्रार्थना में आ जाओ भाई, तुम कहना जी आ जाए आएंगे। मैं कहा मैं ऐसा था भाई, ऐसे ऐसे पूरे प्रभावित हो, धर्म नहीं बदला जाता। अब पता नहीं प्रभु क्या करा रहा, मेरे घर में क्या हो रहा, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर चल रहा मामला, मुझे नहीं पता भाई। घर में टूट फूट तोड़ फोड़ उल्टा सीधा मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। सब बता रहा हूँ, प्रभु का पता नहीं क्या चल रहा। वो एक तैयार है एकदम, हम आएंगे प्रार्थना में, कल आपका व्यवहार हमें बढ़िया लग रहा, हम तो आपको क्या नहीं समझ रहे बता रहे थे। क्योंकि जीवन चाल चलन ये लगा भाई 7 बजे करते हैं, प्रभु प्रेम करता है आपसे। मैं आत्महत्या करने वाला था जब मेरी 18.5 साल उम्र थी। शिव जी और साईं बाबा की मैं पूजा करता था। फिर भाई भी खड़ा दूसरा कहना भाई हम जानते हैं बचपन से। कह रहा जी हाँ मैं चर्च में गया। वो फिर मैं ना बोला तो कहना भाई चर्च में भले गए लेकिन ऐसा बंदा नहीं तुमने देखा। उनके मुंह पे बोला था, गवाही है हमारी, मेरे भाई मेरी बहन। मैंने कहा भाई प्रार्थना में धर्म अब बता रहा था, अच्छा नहीं लगा, शांति भाई, मुझे शांति, मैं मरना चाह रहा था। तो जीवन बदल जाता है जब प्रभु मिल जाता, तो इज्जत मान सम्मान कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहते मूर्खों को चुनने का, ज्ञानवानों को लज्जित करे। मैंने अपनी ये भी कहा था उनको सुबह, अभी बात हो रही थी, मैं कहा किसी को भी ले आओ, कितना ज्ञानी, कितना पढ़ा लिखा, कितना कुछ भी आओ, परमेश्वर के वचन के ज्ञान के सामने कोई सामना नहीं कर सकता। अगर ये सच्चाई है मेरे भाई, उन लोगों को बताता लड़कों में। अगर मुझे इतने साल हो गए, मैं सिखाता हूँ, कोई भी सामने, सारे ब्रह्मांड की बातें, सारी सृष्टि की बातें, सारी मनुष्य की बातें, सब परमेश्वर के वजह में। परमेश्वर ईश्वर प्राप्त हो गया। 15-20 मिनट में प्रभु ने बढ़िया कहा। उनके लिए आप प्रार्थना भी करना, प्रभु ने बचाए। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता, मैं कहीं भी जा रहा, शैतान तो सुनता है, शैतान जानता भी है पादरी लोगों को, मुझे तो जानता ही है। कहीं भी जा रहा किसी ना किसी तरीके से ये विश्वास में, और व्यक्तिगत बताना मुझे बहुत बेहतरीन लगता है, भाषण देना नहीं, व्यक्तिगत। चतुराई नहीं मेरे भाई मेरी बहन, है ना, अपने जीवन का अनुभव, आदर सम्मान को जब हम छोड़ देंगे कि मुझे इज्जत करे, मेरा सम्मान करे, तब आप प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर लेंगे। वचन में लिखा उसकी दाढ़ी नोच लेते थे, उसके मुंह पे थूक रहे थे। तो तू कौन है? विश्वासी। विश्वासी कौन है? उसकी चमड़ी उधेड़ी, नंगा कर दिया, बिल्कुल नंगा, लंगोट नहीं, बिल्कुल नंगा। मुझे फोटो बना दे तो मूर्ति पूजा है। इसलिए मैं, हमारे विश्वासी जो यहाँ प्रार्थना में था, किसी के घर में ईसा मसीह की फोटो ना मिल जाए, किसी के भी घर में क्रूस गले में ना मिल जाए, किसी के घर में ईसा मसीह की फोटो ना मिल जाए, कुछ ना मिल जाए। ध्यान रखना हमेशा, ये क्रूस टांग ले या ये कर ले वो कर ले, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर सृष्टि का सृजनहार है, जीवित परमेश्वर है। पढ़िए 30 वचन। उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर। 31। और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। आगे पढ़िए। और तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया। लौटकर उसके पीछे का, पहले क्या कहा? मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। देखो परमेश्वर का दास कितना दीन, कितना प्रेम करता है, कितना नम्र होता है, और फिर भी चाहता है कि बच जाए, मौका मिल जाए, फिर इसके साथ लौट के एक बार गया, कोई बात नहीं, चल चलते। प्रभु का दास तो हट्टीपन नहीं दिखा रहा। समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई? एक के घर में मैं जाया करता था प्रार्थना करने के लिए, मेरी गवाही सुनो मत। तो जो मेन आदमी था जिसके द्वारा मैं जाता था,
उसके साथ मेरी कुछ हल्की सी हो गई। उसको मैंने प्रार्थना में एक दिन थोड़ा डांट दिया, तो उसने प्रार्थना में आना बंद कर दिया। मैं जाता हूँ तो प्रार्थना में बैठता, बाकी उनकी 2-1 औरतें बैठ जाती है और एक आधा भाई बैठ जाता प्रार्थना में। वो कभी प्रार्थना में बैठता, मैं फिर भी प्रार्थना में जाता था या नहीं जाता था। ये बहन गवाही है, ये बहन बैठी सबूत, ये बहन सबूत बैठी, जाता था या नहीं जाता था। वो मेन आदमी है, घर का मुखिया, कमाने धमाने वाला है, वही पहले विश्वास में आता, उसके पीछे सब चल रहे थे। लेकिन मैं फिर भी लगातार 2 महीने तक मैं प्रार्थना में जाता रहा। फिर मैंने अपने पास्टर साहब को बताया कि जैसे है चल रहा, कोई बात नहीं, आप करते रहो। मेरा इतनी बेइज्जती होती थी। आप सोचिए, आप मेरे घर आए और मैं आपके पास बैठ के चाय ना पी तो आपका कैसे क्या होगा। मेरी आप पहली बार गवाही सुन रहे ना। वो उस विश्वासी के घर में प्रार्थना करने जाता, वो प्रार्थना में नहीं बैठता था, घर में रहता था या इधर उधर कहीं चला जाता था, लेकिन प्रार्थना में नहीं बैठता था। उसकी माँ बैठती थी, उसका भाई बैठता था, ये बहन बैठती थी, इनका पति बैठता था, एक भाई और बैठता था, लेकिन वो प्रार्थना में नहीं बैठता था। और आज वो मूर्ति पूजा कर रहा, आज मूर्ति पूजा कर रहा। वो चर्च में प्रचार भी करा करता था और गीत भी गाया करता था और अन्य भाषा भी बोला करता था। मन ठीक नहीं था, मन, इसमें बर्बादी आई। मन ठीक नहीं था। मैंने हट्टीपन नहीं दिखाया, बताइए, मैंने हट्टीपन नहीं दिया, मैं फिर भी जाता रहा। फिर मैं प्रभु के दास को बोला, क्या ना कोई बात, मगर पास्टर जी देखो मुझे बिल्कुल अगुवाई नहीं कि उसके घर जा करके मैं संगति प्राप्त करूँ। फिर जब प्रभु के दास को बताया, प्रभु के दास ने बोला मत करना, तब मैंने बंद करी थी मेरी बहन, तब नहीं कर रही। समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई। ऐसे प्रभु का दास शमूएल पहले बोला मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, फिर हम जा रहे, आगे पढ़ो। और शाऊल ने यहोवा को दंडवत किया। पढ़ो। तब शमूएल ने कहा, अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। बस 35 पढ़ो जरा। हाँ पढ़ो। तब अगाग आनंद के साथ क्या कहता हुआ उसके पास गया। राजा को जिसको शाऊल ने पकड़ रखा था। समझ रहे मेरी बहन मेरे भाई। शाऊल ने राजा को पकड़ रखा था, गाय बैल वगैरह सब छोड़ रखे थे, लेकिन इसको इस शमूएल ने क्या कहा, राजा मेन आदमी को लाओ, शैतान। ये शैतान को दर्शाता है यहाँ। ये राजा जो है जिसको शाऊल ने पकड़ा, किसको दर्शाता है? शैतान को। किसको दर्शाता है? शैतान को। आत्मिक अर्थ है ये। इसलिए कितने विश्वासी शैतान को खुद पकड़ के रखते हैं। और आगे तब अगाग आनंद के साथ क्या कहता हुआ खुशी से जा रहा शमूएल के पास। हाँ, उसके पास गया। निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। अब तो कोई मौत ही नहीं है, कुछ नहीं है। शाऊल ने तो छोड़ ही दिया, ये प्रभु के दास ने, कोई नहीं मृत्यु का दुख जाता रहा है। मृत्यु का दुख जाता रहा। एक वचन और पवित्र आत्मा अगुवाई कर रही है मेरी बहन भाइयों। 8 अध्याय का 1 वचन। 8 अध्याय 1 वचन है। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। एक बार और पढ़ना। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। कितने अध्याय का पढ़ा हमने? 8 अध्याय। अभी राजा शाऊल भी नहीं हुआ। शाऊल कब राजा बना? 10 का 1। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? 8 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं शाऊल क्या आदमी है ये? बूढ़ा। समझ रहे मेरी बहन? क्यों पढ़वाया ये? फिर हम 10 पढ़ लिया, 11 अध्याय पढ़ लिया, 12 पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया, 14 पढ़ लिया, 15 में आ गए हैं। 15 में आ गए हम, ठीक है। 15 का 33। शमूएल ने कहा, शमूएल ने कहा, जैसे स्त्रियां तेरी तलवार से निर्वश हुई हैं, हाँ,
वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निर्वंश होगी। तब शमूएल ने अगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। राजा ने, बुढ़े राजा ने उस राजा को उधर ही काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया। ऐसे तो शैतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसी तरीके से अपने सांप को, अपनी खुदी को, अपने को पहचान करके टुकड़ा टुकड़ा करने की सामर्थ होनी चाहिए। नकली मसीह, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उम्र बढ़वाई नहीं इसकी। एक बुढ़े ने राजा को काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया यहोवा की सामर्थ में आकर के। तो ऐसे प्रभु के पीछे चला जाता है। आगे बढ़िए। तब शमूएल रामा को गया और शाऊल अपने नगर गीबा को अपने घर गया। तब शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट ना की। जीवन भर फिर नहीं मिला। लेकिन जब कह रहा था चलो प्रार्थना करेंगे, पहले मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ। फिर कह रहा चल ठीक है। हट्टीपन नहीं दिखा, लेकिन ये हट्टीपन दिखा रहा था। ये इज्जत और सम्मान मांग रहा था, कम से कम लोगों के सामने मेरा आदर कर, सम्मान कर। लेकिन प्रभु के दास ने राजा को काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसी तरीके से अपने अंदर में उठने वाली बातों को पौलुस कहता, मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। अपनी खुदी, अपनी बड़ेपन, अपने अहंकार को जो पहचानता है वो ये विश्वासी, बाकी सब एकदम अपने सांप में कब्जे में आ जाते हैं। इसने राजा को क्यों काटा? इसको राजा को पकड़ के, चलो गाय बैल तो काटे नहीं इसने, पर इसे राजा को तो छोड़ने का, उसको मारने का काम शाऊल का था, लेकिन प्रभु के दास ने मारा और फिर चला गया। कभी शाऊल से नहीं मिला। समझिए मेरे भाई बहनों। अब कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।